हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आप लोगों को न्यूज़ तो मिल ही गई होगी कि उत्तराखंड पुलिस विभाग ने जो है 1521 पदों पर अध्याचन जारी कर दिया है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी संख्या है आप लोगों के लिए। आप लोग इतने टाइम से जो वेट कर रहे थे, आखिरकार अब वो टाइम आ चुका है कि आप लोग जो है ये फॉर्म फिल करें और भर्ती में जल्दी से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, उसके लिए मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों ने पढ़ाई कर ली होगी, दूसरी तरफ आप लोग फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ आप लोगों को क्या करना है, मेडिकल में क्या क्या चेक किया जाता है उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ कि पुलिस भर्ती में जो है मेडिकल में क्या क्या चेक किया जाता है और किस तरीके से ये टेस्ट होते हैं। लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। देखिए, इतने लंबे समय के बाद भर्ती आई है और 1521 पदों पर आई है। ठीक है, और आप लोग बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इतने लंबे समय से वेट कर रहे हैं इस चीज़ का, लेकिन सेलेक्ट कौन होंगे? 1521 बच्चे ही सेलेक्ट होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को तैयारी इस तरीके से अपनी करनी है कि उस 1521 में एक आप भी शामिल हों। ऐसा ना हो कि इतने लंबे समय के बाद भर्ती आई है और कहीं पे थोड़ी सी चूक हो जाए और आप लोग इस भर्ती में रह जाएं। तो आप लोग अपनी पढ़ाई के ऊपर अपना 100% आप दीजिए। ऐसा ना हो कि थोड़ी बहुत आप लोग अभी भी इधर उधर अपना आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है। अब अपने कम से कम दिमाग को एक तरफ एकीकृत करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, साथ ही साथ फिजिकल की तैयारी करते चलिए, तब जाकर ही ये आपका क्लियर होगा। ठीक है, इतना आसान नहीं है। इसके साथ ही साथ जो है आपको अपना ध्यान भी रखना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि मेडिकल में चलकर कहीं ना कहीं आपकी सेहत भी देखी जाती है, तो वो चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप घबराना बिल्कुल नहीं है। जिस समय का आप वेट कर रहे थे वो आखिरकार अब आ चुका है। ठीक है, तो अब अपनी पढ़ाई करिए, मेहनत करिए और अब आपको सफलता मिलनी ही मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ मैं आज की वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड तक, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम मेडिकल टेस्ट के ऊपर आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मेडिकल के लिए आपको बुला लिया गया है। सबसे पहले आप लोगों का क्या चेक किया जाता है? आप लोगों की आई साइट चेक की जाती है। ठीक है, आई साइट में क्या चेक किया जाता है आपका? एक तो आपकी आंखों में देखा जाता है कि कहीं स्क्विंट तो नहीं है। स्क्विंट का मतलब होता है जिसे हम भेंगापन कहते हैं। ठीक है, अगर भेंगापन आपको है तो आप लोगों का जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, स्क्विंट नहीं होना चाहिए। स्क्विंट भी दो टाइप का होता है। एक तो डायरेक्ट आप किसी की आंखों में देखो, आपको नज़र आ जाता है। एक स्क्विंट होता है लेटेंट, जो नज़र नहीं आता। तो लेटेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हाँ सामने दिख रहे हैं तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके बाद चेक होता है आपका विज़न। विज़न किस तरीके से चेक होता है? विज़न का अगर हम नॉर्मली देखें तो विज़न एक डिस्टेंस पे, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे चेक किया जाता है कि आप उस डिस्टेंस तक देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपका चेक किया जाता है ये कितना होना चाहिए? नॉर्मल जो विज़न चाहिए 6/12 आपका होना चाहिए। ठीक है, अब ये 6/12 का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा ये भी आप देख लो, नॉलेज होना ज़रूरी होता है। ठीक है, यहाँ पर जो 6 आपका है इसको आपका कहा जाता है डिस्टेंस। 6 फीट की ये डिस्टेंस होती है। ठीक है, और जो ये 12 होता है ये क्या होता है? लेटर साइज। ठीक है, तो 6/12 अगर आपका है, ये किस तरीके से होता है? एक चार्ट बनाया जाता है, चार्ट लगा दिया जाएगा। चार्ट किस तरीके का होगा? सबसे ऊपर अगर ए है, फिर HE है, इस तरीके से चार्ट होता है। ठीक है, तो ये जो लेटर साइज होता है सबसे बड़ा होता है, इसको कहा जाता है 6/6 लेटर साइज। ठीक है, ये वाला जो लेटर होता है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे होता है ये होता है 6/36। तीसरी लाइन जो होती है ये होती है 6/18। चौथी लाइन जो होती है ये 6/12 होती है, और इसके नीचे आपका 6/9 होता है, और सबसे नीचे की जो लाइन होती है, एक लाइन और यहाँ पर होती है, वो 6/6 होती है। ठीक है, तो नॉर्मली देखा जाए जिसे हम परफेक्ट विजन कहते हैं 6/6 होता है, लेकिन आप लोगों का क्या मांगा जाता है? 6/12 आपका यहाँ पर मांगा जाता है। ठीक है, तो 6/12 आपका किस तरीके से होना चाहिए? अगर चश्मा आपको है, विदाउट चश्मा होना चाहिए, विदाउट कॉन्टैक्ट लेंस आपको जो है 6/12 दिखना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आता है, 6/18 आता है, तो यहाँ पर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक, बिना चश्मे की मैं बात कर रही हूँ, चश्मा लगा के तो आप 6/6 भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक तो ये आपको चेक कर लेना है। ठीक, इसके बाद क्या आता है? कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, अगर आप लोगों को कलर ब्लाइंडनेस है तो वहाँ पर भी आप लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर आता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस किस तरीके से चेक की जाती है? रेड और ग्रीन कलर की आपको एक बुकलेट दिखाई जाती है जिसको कहा जाता है इशारा चार्ट। ठीक है, उसमें क्या होता है?
कलरफुल राउंड बने होते हैं, रेड ग्रीन अलग अलग कलर के, और उसमें नंबर्स लिखे होते हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। इस तरीके की आपको इमेज दिखाई जाएगी जिसमें कि आपको वो नंबर्स रीड करने होते हैं, पढ़ने होते हैं, ठीक। अगर आप वो पढ़ लेते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं, आपका कलर ब्लाइंडनेस अगर आपको है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ ही साथ मैं एक बात आपको और बता देती हूँ, कलर ब्लाइंडनेस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक। इसलिए अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बात आती है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, लेसिक करवा लेते हैं। अगर आप लोगों ने लेसिक करवाया है और लेसिक करवाने के बाद आपका विज़न कितना आ रहा है, 6/12 आ रहा है, तो आप क्वालिफाई हो सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको 2-3 चेकअप और करवाने होते हैं, जो कि आपको खुद करवाना होता है। उसकी रिपोर्ट आपको लेकर जानी होती है। या आप कहीं से भी करवा सकते हैं, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से करवा सकते हैं, या आप चाहें तो किसी सरकारी हॉस्पिटल से करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कौन कौन सी रिपोर्ट्स चाहिए होती है, सबसे पहले चाहिए होती है कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी टेस्ट की। लेसिक की अभी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी टेस्ट क्या होता है, ये इसी तरीके का टेस्ट होता है जैसे मैंने आपको पहले बताया था। लेटर्स आपके लिखे होंगे, लेकिन वो लेटर्स किस तरीके से लिखे होंगे, जो सबसे ऊपर का होगा ये डार्क होगा, फिर थोड़ा लाइट होगा, फिर थोड़ा लाइट होगा, इस तरीके से ये लाइट होते जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये रीड करने होते हैं, ये पढ़ने होते हैं, ठीक। तो अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो ये आपका ओके हो जाएगा, आप इन हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिम लाइट टेस्ट, ठीक है, इसका दूसरा है डिम लाइट टेस्ट। डिम लाइट टेस्ट में भी लाइट थोड़ा डिम कर दी जाती है और फिर आपको चीज़ें दिखाई जाती है, वो आपको रीड करनी होती है, देखनी होती है, ठीक है। ये भी ओके है तो आपको कोई इशू नहीं, आप इन हो सकते हैं। और अंत में करवाया जाता है ग्लेयर एक्यूटी, ठीक है। तो ये 3 टेस्ट आपको चाहिए होते हैं। अगर आपने लेसिक करवा रखा है तो ये रिपोर्ट्स आपको अपने साथ रखनी है, पहले ही करवा के रख लेनी है, ठीक है। और ये तीनों रिपोर्ट्स ओके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके होने के बाद 6/12 आपका विज़न आ रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप इन हो सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, स्क्विंट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी आई साइट की बात कि आई साइट में क्या क्या चेक किया जाता है, ठीक है। आई साइट के बाद जो आपका टेस्ट होता है कौन सा होता है, नॉकनी टेस्ट। ठीक है, नॉकनी टेस्ट में क्या होता है, आप लोग इमेज में देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक तो नॉर्मल लेग्स होती है, ठीक है, दूसरा बो लेग्स होती है, और तीसरा नॉकनी लेग्स होती है। तो अगर नॉर्मल है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपकी बो लेग्स है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है और कभी कभी नहीं भी हो सकती है, ठीक है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। लेकिन अगर नॉकनी लेग्स आपकी हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक। इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। नॉकनी टेस्ट के बाद होता है फ्लैट फुट। ठीक है, फ्लैट फुट में क्या होता है, यहाँ भी आप इमेज में देख सकते हैं। एक तो बिल्कुल फ्लैट फुट होते हैं, जो अगर आपके हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। दूसरे जो फुट होते हैं नॉर्मल फुट्स होते हैं, वो थोड़ी सी जो हमारा कर्व पैर में होता है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तीसरा आपका होता है क्लॉ फुट्स। क्लॉ फुट्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा उभार रहता है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपके नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर थोड़ा सा आपका कर्व है तो भी दिक्कत नहीं है, वो तो नॉर्मल में ही आता है। फ्लैट नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा कर्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 2 चीज़ें आती हैं फ्लैट फुट में, ठीक। फ्लैट फुट के बाद जो चेकअप किया जाता है वेरिकोस वेन्स का किया जाता है। वेरिकोस वेन्स में क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ कुछ लोगों के पैर में जो है नसों का गुच्छा बना रहता है, इस तरीके का जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर ऐसा गुच्छा आपका बन रहा है और ये गुच्छा बहुत ज़्यादा है तो दिक्कत आपको हो सकती है। अब अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूँ तो ये 4 टाइप का होता है, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट वाला है रेटिकुलर वेन्स आपकी है, बहुत थोड़ी थोड़ी नसें दिख रही है, तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप डॉक्टर से इसका ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका वेरिकोस वेन्स हो गई हैं, गुच्छे थोड़े ज़्यादा हैं और ज़्यादा नीला दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है, आप डिस्क्वालीफाई कर दिए
दिए जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी और भी क्रूशियल कंडीशंस होती है, जैसे कि अडीमा हो जाता है वहाँ पर, या फिर अल्सर हो जाता है। तो अडीमा है, अडीमा का क्या मतलब होता है, स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, चलने फिरने में भी आपको दिक्कत होगी। और अल्सर होने का मतलब होता है घाव हो जाता है। तो ये कंडीशन तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। लेकिन अगर ऊपर की 2 कंडीशन है, उसमें भी फर्स्ट है, अगर रेटिकुलर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इन हो सकते हैं। वेरिकोस नहीं होना चाहिए, वेरिकोस हो जाता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, क्योंकि वेरिकोस में आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है, भागने दौड़ने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप लोगों को इन नहीं किया जाता। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है डिफॉर्मिटी ऑफ फिंगर्स। डिफॉर्मिटी फिंगर्स किसको कहा जाता है, आपके हाथ या पैर कहीं पर भी अगर उंगलियों में किसी भी प्रकार की कोई विकृति पाई जाती है, जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, अगर इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो आता है वो है हेलुक्स वेल्गस। ठीक है, हेलुक्स का क्या मतलब होता है, अंगूठा, ठीक है, और वेल्गस का मतलब होता है झुकाव, जैसा आप इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। आपका जो अंगूठा है अगर वो उंगलियों की तरफ झुका हुआ है तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसमें उस कंडीशन में क्या होता है, जो आपके अंगूठे के जस्ट पीछे वाली हड्डी होती है वो बहुत बाहर को निकल जाती है, और उसके बाहर निकलने की वजह से जब आप शूज़ पहनते हैं तो वहाँ पर बार बार दबाव पड़ता है और वो हड्डी दर्द करने लगती है, और दर्द के साथ साथ कभी कभी वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, और इसकी वजह से आपको चलने फिरने में या फिर दौड़ने में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन आपको है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो हेलुक्स वेल्गस के बाद जो आता है हेलुक्स रिजिडिस। हेलुक्स रिजिडस क्या होता है, जैसे हेलुक्स का मतलब होता है अंगूठा, रिजिडस मतलब होता है कठोरता, ठीक है। अगर आपका अंगूठा जो है पैर का बहुत ज़्यादा कठोर है तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है, और कठोरता इस तरीके की होगी, इमेज में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा दिक्कत होती है, शूज़ वगैरह पहनने में, चलने फिरने में भी दिक्कत ये करता है, ठीक। इस वजह से आप लोगों को क्या है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। हेलुक्स रिजिडस के बाद आता है हेमाटोस। हेमाटोस में क्या होता है, हेमाटोस में क्या होता है, आपके जो पैर के जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा कठोरता हो जाती है, जिसकी वजह से चलने फिरने में दिक्कत होती है, जॉइंट्स में पेन बना रहता है, ठीक है। तो भागने दौड़ने में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो अगर ये कंडीशन है, ये आप इमेज में देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या होगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। हेमाटोस के बाद जो नेक्स्ट टेस्ट है, ईयर टेस्ट होता है। ईयर टेस्ट में नॉर्मली क्या करना होता है आप लोगों को, एक तो अच्छे से सुनाई देना चाहिए, कान बहना नहीं चाहिए, और कान साफ़ होना चाहिए, मैल वगैरह नहीं रहना चाहिए कान में, ठीक है। तो अगर आप लोगों को जो है आपका फिजिकल हो गया, आप लोगों का क्लियर हो चुका है सब कुछ, आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, तो अपने कान आप लोगों को साफ़ करवा के जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ ध्यान देना है कि कान में कोई इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। ईयर टेस्ट के बाद जो करवाया जाता है, पिजन चेस्ट टेस्ट करवाया जाता है। पिजन चेस्ट, ठीक है। पिजन चेस्ट में क्या होता है, आपकी जो छाती है उसमें असामान्य उभार नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उभार नहीं होना चाहिए, या फिर जो छाती है बहुत अंदर धसी हुई नहीं होनी चाहिए, या ये जो है टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इमेज में आप देख सकते हैं पिजन चेस्ट किस तरीके की होती है, ठीक है। अगर इस तरीके की कोई भी विकृति है तो आप लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। पिजन चेस्ट के बाद जो नेक्स्ट है, टीथ टेस्ट आप लोगों का किया जाता है। टी टेस्ट में क्या होता है, आप लोगों की जो मसूड़े हैं उसमें किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, दांतों में कीड़े नहीं लगा होना चाहिए, किसी तरीके की कोई सड़न नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें चेक कर लेनी है, किसी तरीके की कोई बीमारी मुंह में नहीं होनी चाहिए, अल्सर वगैरह हो जाते हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो ये भी आपको एक बार डेंटिस्ट से अपने चेक करवा लेना है। टी टेस्ट के बाद जो देखा जाता है, आपकी स्टैमरिंग देखी जाती है। स्टैमरिंग का क्या मतलब होता है, स्टैमरिंग का मतलब होता है कहीं आप हकलाते तुतलाते तो नहीं हैं, तो अगर आप लोग हकलाते तुतलाते हैं तो आप लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। स्टैमरिंग के बाद जो टेस्ट किया जाता है, नोज टेस्ट आप लोगों का किया जाता है। नोज टेस्ट में क्या देखा जाता है, आपके नोज का स्ट्रक्चर देखा जाता है कि कहीं टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, जो पाथ है नोज के अंदर का वो स्ट्रेट है कि नहीं है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी तरीके की नोज में कोई बीमारी तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ये सारी चीज़ें नोज टेस्ट में की जाती हैं, ठीक है। नोज टेस्ट के बाद आपकी हार्ट बीट चेक की जाती है।
हार्ट बीट में आपकी जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है वो नॉर्मल है या नहीं है, ज़्यादा बढ़ी हुई तो नहीं है या कम तो नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक की जाती है। इसके साथ ही साथ आपको हृदय संबंधी कोई बीमारी तो नहीं है, ये चीज़ भी यहाँ पर चेक की जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले देख लेनी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हार्ट से रिलेटेड आप लोगों को होती है तो आप लोगों को डिस्क्वालीफाई वहाँ पर कर दिया जाएगा। इसके बाद अंत में आपकी बॉडी के कुछ प्राइवेट पार्ट्स भी चेक किए जाते हैं। ठीक है, प्राइवेट पार्ट्स में आप लोगों का क्या चेक किया जाता है, आपको हाइड्रोसील का प्रॉब्लम तो नहीं है, ये चेक किया जाता है। लिंग परीक्षण आप लोगों का करवाया जाता है, गुदा परीक्षण करवाया जाता है। इसके साथ ही साथ अंडकोश में वृद्धि तो नहीं है, ये देखा जाता है। और अंडकोश की जो नसें हैं उनमें सूजन तो नहीं है। और अंत में देखा जाता है कि जो आपकी पेनिस है उसका चिकित्सा परीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो है आपकी बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स चेक किए जाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो जो थी आपके मेडिकल के ऊपर डिपेंड थी कि किस तरीके से आपका मेडिकल होता है, कहाँ से शुरू होगा, कहाँ पर एंड होगा और किस तरीके से ये किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर हो जाना है और साथ ही साथ पढ़ाई के साथ अपनी फिजिकल के साथ साथ आपको अपना ध्यान भी रखना है। क्योंकि अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से अपनी फिजिकल निकाल लिया, आप लोगों का बहुत अच्छे से जो है रिटर्न निकल गया, अंत में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वहाँ पर आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दुखद होता है। ठीक है, इतनी मेहनत करने के बाद अगर डिस्क्वालीफाई हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा दुख पहुँचता है, बहुत आहत पहुँचता है। ठीक, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी और कामना करती हूँ कि इस बार जो ये भर्ती निकली है इसमें आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। तो इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।